यूपी ट्रिपल एससी की जो पेट परीक्षा होती है वही आपके लिए प्रवेश द्वार है और इसके लिए रास्ता साफ हो गया, आपको पता भी होगा। अब तो कई जगह न्यूज़ भी देख ली। ऑफिशियली तो नोटिस 10-12 दिन में इसका आ जाएगा, यानी जो जुलाई महीना है इसमें आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, पूरे चांसेस है। और इसका एग्जाम कब होगा, तो अभी तक का वही रिकॉर्ड रहा है दोस्तों कि जैसे नोटिफिकेशन आता है फॉर्म भरवाए जाते हैं और 3-4 महीने बाद उसका एग्जाम हो जाता है। अब जुलाई चल रही है, यानी कि 3-4 महीने अगर लगा लो तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो वही अक्टूबर में इसके चांसेस हैं। अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर लास्ट, नवंबर पहला महीना, इसमें यूपी ट्रिपल एससी पेट की परीक्षा होगी। मैं पेट को लेके बस आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक इसमें आपको इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक एक नंबर की वैल्यू है, क्योंकि आपने 2025 वाले पेट में देखा कि कई लोगों को लेखपाल का मौका मिला लेकिन कई लोगों को लोअर पीसीएस का मौका नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इसमें कट ऑफ जो डिसाइड होती है वो अलग अलग एग्जाम्स के लिए अलग अलग जाती है। तो इतने नंबर आप लेके आओ इस पेट की परीक्षा में कि आपको किसी भी परीक्षा से बाहर ना होना पड़े। आपके अगर पेट में इतने नंबर रहेंगे कि कोई भी परीक्षा जब पेट से होगी फ्यूचर में, तो कम से कम आपको ये टेंशन ना रहे यार कि 61 आए या कि 62 आए। तो इसके लिए थोड़ा सा पेट को ठीक से कॉन्सेंट्रेट होकर एग्जाम देना, अदरवाइज आपको फिर क्या होता है ना, बाद में दुख होगा, यार ये परीक्षा निकली थी, वैकेंसी निकली, लेकिन आप उसके लिए शॉर्टलिस्ट ही नहीं हो पा रहे। तो इतना ध्यान रखना। इसकी तैयारी कैसे हो, अब जो लोग पेट 2025 दोस्तों दे चुके थे, जैसे मान लो कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पेट 2025 का एग्जाम दे दिया था और इसकी जो वैलिडिटी थी, वैधता थी, वो 3 साल थे। और अगर आपको लगता है कि आपका जो पेट में स्कोर आया उससे आप संतुष्ट हो, पुराने वाले में यानी 2025 वाले पेट के स्कोर से आप संतुष्ट हो, तो आपको पेट 2026 देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहो तो अपना स्कोर बढ़ाने के लिए, अपना स्कोर आपको बढ़ाना है, इम्प्रूव करना है, तो आप पेट वाला 2026 वाला एग्ज़ाम जरूर देना, जिससे आपको स्कोर में इजाफा देखने को मिले। इतनी प्रैक्टिस आपकी हो गई होगी। अब दोस्तों प्रिपरेशन की अगर इसकी बात की जाए तो आप इसके लिए एक बात हमेशा याद रखना कि इसका कोई पैटर्न नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है। यहाँ ये पेपर कैसा भी आ सकता है, रैंडम पैटर्न है इसका। 2023 का जब पेट का एग्जाम था बहुत कठिन आया था और 2025 का जो एग्जाम था वो एवरेज आया था। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कोई पैटर्न फिक्स नहीं है। जहाँ पैटर्न फिक्स नहीं होता वहाँ आपको पूरी तैयारी की जरूरत पड़ती है। संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको पूरा सिलेबस आपको अच्छे से तैयार होगा, तभी आप पेट में अच्छे स्कोर ला पाओगे। 99-98 परसेंटाइल अगर आपको चाहिए तो बेहतरीन तैयारी होनी चाहिए। और मैं अपना दोस्तों पर्सनली बताऊं, मेरे को अपना बहुत प्रचार करने की ना मेरे को ज़्यादा जरूरत पड़ती, ना मेरा कोई ऐसा रुचि है। मैं बहुत ज़्यादा बोलता भी नहीं हूँ। मैं आज एक बहुत क्लियर बात बता रहा हूँ कि आप हमेशा याद रखो, जब आप कोई भी जीएस पढ़ रहे हो, पेट में जीएस आती है, खूब भर भर के जीएस आती है, और आप जब जीएस पढ़ रहे हो तो मान लो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो दोस्तों, ठीक है, तो आप क्या ऐसे कैसे डिसाइड कर सकते हो कि ये हिस्ट्री में पेट की पढ़ रहा हूँ, ये हिस्ट्री में पीसीएस की पढ़ रहा हूँ? क्या इसमें कोई अंतर है? अगर आपने अकबर पढ़ा तो अकबर से जुड़े हुए सवाल पेट के लिए अलग हो जाएंगे और पीसीएस के लिए अलग हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे। लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं और आप खुद बेवकूफ़ बनते भी, और आपकी मेंटेलिटी है कि साहब पेट का कोर्स चाहिए, पीसीएस का नहीं चाहिए। यार एक बताओ, अकबर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है पीसीएस में कि अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया था, तो क्या ये सवाल पीसीएस में नहीं आ सकता, या ये सवाल पेट में नहीं आएगा? कोई सिलेबस में अलग अलग लिखा है कि अकबर का ये हिस्सा पेट में आएगा और अकबर का ये हिस्सा पीसीएस में आएगा? तो इतनी खोपड़ी अपनी चला के चलो साथियों, कि मैं अपना पर्सनली बता रहा हूँ, और मेरे जितने प्रोग्राम चलते हैं उसके लिए कोई अलग अलग परीक्षा डिसाइड नहीं है कि ये साहब पीसीएस का कोर्स है, ये पेट का, ये लोअर पीसीएस का। हमारे खुद का मैं बता रहा हूँ, मैं वैसे बोलता नहीं, लेकिन आज मैं आप लोगों का कंफ्यूजन दूर कर रहा हूँ कि जीएस जब आप एक बार पढ़ लो तो इतने अच्छे से पढ़ लो कि फिर आप जीएस से रिलेटेड कोई भी एग्जाम देने जाओ, चाहे पेट का, चाहे लेखपाल का, लोअर पीसीएस का, एजीटीए का, पीसीएस का, आरओ का, एआरओ का, कोई भी एग्जाम आप देने जाओ, इलाहाबाद हाई कोर्ट का, तो उसमें आपको अलग अलग जीएस पढ़ने की क्या जरूरत है? वही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ कि पेट के लिए अलग कोर्स लेते हो, लेखपाल के लिए अलग कोर्स लिया, यूपी ट्रिपल एससी की लोअर पीसीएस के लिए अलग कोर्स लोगे, आरओ आरओ के लिए अलग कोर्स लोगे, यही करते रहोगे जिंदगी भर, कोर्स ही कोर्स लेते रहोगे, कोई जरूरत नहीं होती। एक बार अगर आपने पूरा हिस्ट्री, एक बार आपने ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एक बार अच्छे से पढ़ा है, गंभीरता से पूरा सिलेबस कवर किया है, तो आपको बस एक ही चीज की जरूरत पड़ती है, वो होती है रिविजन। नया कोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती कहीं भी, और न लेना पड़ता है, बस रिवीजन करना पड़ता है, उसी चीज को बार बार प्रैक्टिस करते रहो। टेस्ट लगा सकते हो आप, नए टेस्ट लगा सकते हो, लेकिन कोर्स की क्या जरूरत है, क्यों लेते हो फालतू में? तो अगर
आप मेरे इस पर ट्रस्ट करते हो, मुझसे जुड़े हुए हो, हजारों लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे कार्यक्रमों में जुड़े हुए हैं। अगर आप कहोगे कि भैया पेट का कोर्स लाओ, नहीं आएगा। भैया आप पीसीएस का कोर्स लाओ, नहीं आएगा। भैया का सिर्फ एक ही कोर्स है जो हमेशा हर एक एग्जाम में धुआं मचा देता है। लेखपाल में भी उस पर बहुत प्रश्न आए, 65 क्वेश्चन आते हैं जीएस के लेखपाल में, उसमें से 52 क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट तो हमने 21 तारीख को ही डाल दिया था, 21 मई को। तो मैं आपको बस एक ही बात समझा रहा हूँ, अगर आपको समझ में आए, नहीं समझ में आती है कोई इच्छा, आपकी इच्छा है, लेकिन आप अगर समझदारी से समझना चाहते हैं तो एक बार कोई प्रोग्राम लो। हमसे जुड़ना चाहो, किसी और से जुड़ना चाहो, तमाम दुनिया के कोर्स हैं, तमाम दुनिया के इंस्टीट्यूट ऑनलाइन ऑफलाइन चल रहे हैं, आप जिससे जुड़ना चाहो। अगर किताब से पढ़ना चाहते हो, बुक से पढ़ना चाहते हो, तो एक बार बुक पढ़ो, कोई अच्छी सी पढ़ो, परीक्षा वाणी की पढ़ो, दृष्टि कोई बुक पढ़ो, एक बार पढ़ो, बेहतरीन पढ़ो, उसके बाद अलग अलग किताबें जीएस के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमसे जुड़ना चाहते हो तो सभी को पता है कि हमारा 5 जुलाई से कार्यक्रम शुरू है। आज 5 जुलाई है, आज से ही उसमें पॉलिटी शुरू हो गई, 3 क्लासें दे भी दी हमने। और ये नंबर है हमारा 7307055749। इस पे आप टेलीग्राम पे मैसेज करोगे, जानकारी प्राप्त करके जुड़ सकते हो। कोई जबरदस्ती नहीं है, बिल्कुल मत जुड़ो। इच्छा नहीं है तो किसी और से जुड़ने की इच्छा तो उससे जुड़ लो। मेरे को बहुत अट्रैक्ट करके और ऐसे ऐसे करके बहुत आदत नहीं है मेरी, मैं बहुत दमदार कंटेंट देता हूँ और बहुत ज़्यादा। ये आपको नहीं कहूंगा कि यही ले लो यही ले लो, जहां से ले लो भाई साहब अच्छे से पढ़ो, एक बार पढ़ो, एक बार इंडियन ज्योग्राफी पढ़ लो अच्छे से, एक बार वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस फाइंस सब एक बार पढ़ लो। जितनी पढ़नी है ना एक बार पढ़ लो, 6 महीने 8 महीने दम लगा के पढ़ लो। ये बार बार अलग अलग जगह, जैसे होता है ना कि साहब आज इसका ले लिया, फिर वो पीडीएफ आ गई टेलीग्राम पे, फिर उसके क्लास के कोई नोट्स मिल गए, फिर किसी फ्री में कोई आपको कंटेंट मिल गया, फिर यूट्यूब पे किसी की मैराथन आ गई। अगर यही करते रहोगे तो जिंदगी भर करते रहोगे, कभी कुछ नहीं होगा। समझदारी से अपने अंदर लेके आइए। परीक्षा पास करने के लिए एक बार अच्छे से पूरा सिलेबस पढ़ लो, पूरा तैयार कर लो और उसी को बार बार रिवाइज करो। नए नए टेस्ट दे सकते हो, टेस्ट सीरीज आपको फ्री में भी बहुत मिलती है। हम तो लोअर पीसीएस की टेस्ट सीरीज फ्री चला रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजें फ्री में मिलती रहेंगी। जरूरी नहीं होता हर चीज के लिए पैसा खर्च करो, ये आपकी इच्छा है। बताना मेरा फर्ज था, समझना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप समझ पाए तो आपके लिए मुबारक, और नहीं समझ पाए तो इस दुनिया में आपकी जैसी जो इच्छा आप कर सकते हो। मैंने आपको दोस्तों बार बार समझाया है कि पेट हो चाहे लोअर पीसीएस हो चाहे आरओ, एक बार ठीक से पढ़ लोगे तो कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी क्वेरी और हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। शुक्रिया।